और सर जैसा कि आज यहाँ पर पहले भी पैमाइश हो चुकी है, तो फिर सर ये दोबारा पैमाइश की क्या आवश्यकता पड़ गई है? वो कह रहे हैं कि न तो खलिहान की ज़मीन है, न तो ग्राम सभा की ज़मीन है, तो ये बार बार बुलडोजर की बात क्यों आ रही है? अधिवक्ता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से बड़ा जातिवादिता मामला फंस गया है, लोग कहते हैं ब्राह्मण एक तरफ यादव, इस पर आपकी क्या अपील है जनता से? इसमें लोग देवरिया के फतेहपुर गाँव में हैं और आज आपको बता दें कि यहाँ पर जो पैमाइश का काम वो चल रहा था। फिलहाल देखिए प्रेम यादव जी के वकील हमारे साथ खड़े हैं। और सर जैसा कि आज यहाँ पर पहले भी पैमाइश हो चुकी है, तो फिर सर ये दोबारा पैमाइश की क्या आवश्यकता पड़ गई है? देखिए, पैमाइश की आवश्यकता इनको इसलिए पड़ी है कि शासन के निर्देश में इन्होंने पहले तो एक फर्जी जो बना करके दाखिल कर दिया कि शासन का दबाव जो है हम पर से हट जाए, तो एक पत्रावली दाखिल किया, इसलिए बुलडोजर आपके जो है वापस चले गए। और जो भी काम होने ड्यू प्रोसेस के थ्रू होना है। और पिछली डेट में हमने जो है उनकी पतोहू की ओर से एक सूचना जारी किया था कि जिसके विरुद्ध आपने मुकदमा दाखिल किया है वो व्यक्ति इस समय जेल में है। हम कल की डेट में जाकर के उनका वकालतनामा दस्तखत करा के आज पत्रावली के अंदर सबमिट किए हैं और उनसे आपत्ति पत्र के लिए 15 दिनों का मौका मांगा। साथ ही साथ हमने उन्हें ये भी बताया कि सीमांकन या फिर जो आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, जो दोबारा जा रहे हैं, इसका सर्वेक्षण सीमा चिन्हों के साथ में होना चाहिए। और धारा 20 राजस्व संहिता ये स्पष्ट रूप से कहती है कि सीमा चिन्हों के साथ में ही गांव की पैमाइश और गांव की गाटा संख्याओं की भी पैमाइश की जाती है। और इनके साथ में मैंने इनको एक रूलिंग दिया था जो है पेंडिंग है, क्यों नहीं उसको डिसाइड कर रहे हैं। रूलिंग है इसकी फिरोज अहमद बनाम याकूब अहमद 2016 130 RD 33। इसमें कहा गया है कि मिनिमम 2 फिक्स पॉइंट जो है वहाँ से पैमाइश होगी। एक चीज़ मैं बता दूं कि पैमाइश जो होती है वो जब फसल कट जाती है और खाली ज़मीन होती है तभी पैमाइश होगी। लेकिन इन्होंने फसलों को नुकसान करते हुए जरीबी लाइन में टूटी हुई जरीबों के आधार पर जो है पैमाइश किया। दूसरा चीज़, एक फोटोकॉपी नक्शा लेकर के उससे पैमाइश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। आप ओरिजिनल नक्शे से पैमाइश किए होते। मैंने बार बार इनको टोका लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। अधिकारी कहते हैं कि आप हमारे कार्य में बाधा कर रहे हैं। मैंने कहा बाधा नहीं कर रहे हैं, आपको सच्चाई बता रहे हैं और नियम बता रहे हैं। आप नियम संगत काम करिए, हम नियम संगत रूप से रहेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, ये प्रेम की मकान नहीं है, जिस प्रेमचंद की आप बात कर रहे हैं उसकी मकान नहीं, ये उनके रिटायर्ड, उसके जो पिता हैं जो रिटायर्ड फौजी हैं, ये उनकी संपत्ति है और उनके पैसे से बनी हुई है। इसमें प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप पहले तो ये हटा दीजिए कि प्रेम की संपत्ति प्रेम की। ये राम भवन यादव पुत्र राम कुमार यादव रिटायर्ड फौजी की संपत्ति है, उनके पैसे से बना हुआ है। और जो हमारी जो कैलकुलेशन कहती है ये ना खलिहान में है ना नवीन प्रति में है, इसका विरोध किया जाएगा और आपत्ति पत्र दाखिल करके नियम संगत रूप से ड्यू प्रोसेस अपनाते हुए अपना काम करेंगे। सर जब आप कह रहे हैं कि न तो खलिहान की जमीन है न तो ग्राम सभा की जमीन है, तो ये बार बार बुलडोजर की बात क्यों आ रही है? बार बार बुलडोजर की बात आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग के दबाव के अंदर में राजनीतिक इस मामले को जो है उछालना है। आप देखिए तमाम लोग इसके अंदर में अवैध कब्जे में है, लेकिन क्यों इस मामले को उठाया गया? भाई अगर आपको ड्यू प्रोसेस में आना था तो इससे पहले भी तो आप कर सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने आज किया। इस मकान को बने लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनका जो है प्रोसेस अडॉप्ट ही नहीं करता है। इनके पुराने लेखपाल जो है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। इसका मतलब है स्पष्ट रूप से कि ये खलिहान और नवीन प्रति में था ही नहीं। आप जबरदस्ती एक बड़ा सा मामला उठा और विशेष वर्ग का दबाव आया तो आपने तत्काल कह दिया खलिहान और नवीन प्रति में। क्यों आज से 33-35 साल पहले नहीं था, 50 साल पहले नहीं था? आज ही के दिन में कैसे ये नवीन प्रति और खलिहान में आ गया? ये गलत है, ये मंशा इनकी गलत है। तो मैंने शुरू में ही कहा कि किसी प्राधिकारी को न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठाना अपने आप में दोषपूर्ण है। तो सबसे पहले इसके अंदर में ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो न्याय जानते हो, जो कानून जानते हो। ऐसा नहीं कि 4 दिन में जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी को जो है न्यायिक कार्य सौंप दिया जाए, वो बिल्कुल नहीं जानेगा। भाई उससे ड्यू प्रोसेस आता ही नहीं तो जानेगा कहाँ से? तो मेरा कहना है कि आप जो भी काम करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से और राजस्व संहिता 2006 और नियमावली 2016 इसके जरिए काम करिए, आपका सहयोग होगा और हम जितना भी प्रयास होगा। और ये भी एक हमारा विचार है कि जो भी काम हो वो नियम संगत हो, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आप विरोध करेंगे तो हम इसकी आपत्ति करेंगे। तो आज की सर पैमाइश का क्या निष्कर्ष निकला है? हमारे ओर से पैमाइश दूषित है, नियम संगत दूषित है, इसलिए हम इसकी आपत्ति दाखिल करेंगे और न्याय का जो है इंतजार करेंगे। जी, तो मतलब उनकी तरफ से पैमाइश का क्या काम कंप्लीट कर लिया गया है? आज उन्होंने पैमाइश जो किया है इसकी फीडबुक तैयार करके भेजेंगे और उसमें हमारी आपत्ति आएगी। उसके बाद उनका बयान होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, हमारे साक्ष्य लीड करेंगे। एक लंबा प्रोसेस है, ये ड्यू प्रोसेस है। और राजस्व संहिता और राजस्व संहिता नियमावली 2016 इसी के जरिए होना है। इसमें ये ना जानिए कि आज ही हो जाएगा, कल हो जाएगा। लेकिन अगर वो नियम संगत रूप से मुझे तारीख नहीं देते हैं या हमें अवसर नहीं देते हैं आपत्ति बनाने का और ये जबरदस्ती थोपते हैं कि आप आज कर दीजिए, कल कर दीजिए, तो ये गलत है। हमें एक नियम संगत रूप से तारीख मिलनी चाहिए कि ताकि हम आपत्ति पत्र बना सकें। 2 दिन 1 दिन में तारीख
आपत्ति पत्र बनता नहीं है, एक समय लगता है, पूछताछ की जाती है और मेरे मुवक्किल जेल में है तो मुझे बार बार जेल आना जाना करना पड़ेगा, तो मुझे कम से कम समय चाहिए कि हम आपत्ति पत्र प्रस्तुत करें और अकॉर्डिंग टू लॉ काम करें। तो क्या सर बुलडोजर चलने की बात है, क्या चल सकता है बुलडोजर, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, बुलडोजर चलाना नहीं चलाना ये अलग चीज़ है। धारा 67 जिसका ये मुकदमा चल रहा है उसमें बेदखली है, और मैं आपको स्पष्ट करूं, बेदखली के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग जी रहे हैं, मॉडर्नली हम इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं। आप तमाम वीडियोस देखते होंगे कि बड़ी बड़ी मकानों को जो है शिफ्ट कर दिया जाता है, तो मॉडर्न। और देखिए, राज्य जो होता है वो सोशल इंजीनियरिंग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है। राज्य कभी किसी का नुकसान नहीं चाहता है, और ये तो फौजी आदमी है, फौजी की संपत्ति है, तो उसको गिराना पॉसिबल थोड़े ना है। जिसने अपना जीवन देश को कुर्बान कर दिया, आज की डेट में वो चाहते हैं कि इनकी बिल्डिंग गिरा दें, पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से आगे अगर कोई भी कार्यक्रम होता और अगर ये नियम संगत नहीं होगा तो RC20 जो है कैंसिल होगा, और यदि ये RC20 को मानते हैं और बेदखली का आदेश देते हैं तो बेदखली किस प्रकार से होनी चाहिए उसके लिए आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए हटेगा। तो इसमें क्या पैमाइश अब तक निकल कर आए हैं सामने, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पैमाइश नियम संगत रूप से नहीं हुआ है। जब पैमाइश नियम संगत नहीं हुआ है तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये बेकार है, और इस पर आपत्ति आएगी, और आगे जो भी कार्यक्रम होगा वो सारा का सारा विधि सम्मत रूप से आपत्ति पत्र दाखिल कर देगा। तो जैसा कि चुनाव आने वाला है, तो क्या ये राजनीतिक कुछ कारण हो सकते हैं इसको गिराने का? देखिए, अभी कल की डेट में जो भी घटना घटित हो रही है कि एक ब्राह्मण सभा जो है एकत्रित होकर के शोक के नाम पर या और किसी भी चीज़ के नाम पर जो इन्होंने बनाया है, ये गलत है। और उसमें एक झूठता बना करके इन्होंने प्रेशराइज किया है कि आप किसी भी तरीके से इस बिल्डिंग को गिरा दीजिए। यहाँ जयप्रकाश निषाद जी का मैसेज आता है कि 1 हफ्ते में हम गिरवा देंगे। प्रॉपर्टी उनकी थोड़े ना कि गिरवा देंगे। ड्यू प्रोसेस अपनाते हुए जो बेदखली होनी है वो होनी है। आप बेदखली की कार्रवाई किस प्रक्रिया से होना है वो बताइए, उसके तरीके काम करिए। अधिवक्ता के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से बड़ा जातिवादिता मामला फंस गया है, लोग कहते हैं ब्राह्मण एक तरफ यादव, इस पर आपकी क्या अपील है जनता से? देखिए, भारत देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, जातिवाद से नहीं चलता है। और जाति को बीच में लाना, आप जो है अपनी मानसिकता को ओछी राजनीति कहते हैं, और एक नीचपना होता है कि आप जातिगत समीकरण को बनाया जाए। तो मेरे हिसाब से आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका और जो हमारे यहाँ कानून बने हैं इसका सम्मान करना चाहिए और ड्यू प्रोसेस अपनाना चाहिए। तो उनके परिवार को क्या आश्वासन दिए हैं कि बुलडोजर नहीं चलेगा, या फिर ऐसी कुछ बातें इनके परिवार से हुई है? मेरा पूर्ण आश्वासन उनके साथ में है कि हम जिस नियम के तहत चल रहे हैं हम सही चल रहे हैं, और बिल्डिंग गिरना अभी पॉसिबल नहीं है। जो हमारे कानून में लिखा हुआ है तो हम प्रोसेस अपनाते हुए काम करेंगे। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यहाँ पर इनके वकील जो कि प्रेम यादव के वकील थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो आज की पैमाइश का जो निष्कर्ष है वो उनसे हमने जानने का प्रयास किया, और नियम संगत जो भी चीज़ें हैं उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और आगे जातिगत राजनीति लोग कर रहे हैं उस पर भी इन्होंने अपनी तरफ से जो भी बातें रखने का प्रयास किया कि आप जो है शांति व्यवस्था बना करके रखें और सौहार्द बना कर रखें। फिलहाल खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी लगातार खबरें हम देते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए।